नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज असम को देंगे 18,530 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को 18,530 करोड़ की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दरांग में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके साथ ही नुमालीगढ़ में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पत्रकारों के स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना का प्रीमियम पिछले साल की तरह लिया जाएगा। बढ़ी हुई राशि सरकार वहन करेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 27 सितंबर कर दी गई है। इस फैसले से सरकार पर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। हमारे पत्रकार साथी सदैव अपनी ड्यूटी करते हुए कई सारी चुनौतियों के बीच अपना काम करते हैं। ऐसे में संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य दुर्घटना समूह बीमा योजना का भी सरकार के द्वारा मदद करने का हर बार की तरह इस वर्ष भी हमने संकल्प लिया है। जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित संचार प्रतिनिधियों के स्वास्थ्य दुर्घटना समूह बीमा योजना में वित्त 2025-26 के लिए पत्रकारों से गत वित्त वर्ष 2024-25 की भांति प्रीमियम लिया जाएगा। पिछले वर्ष से बढ़े हुए प्रीमियम की शेष राशि हर बार की तरह सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मैं अपनी ओर से सभी पत्रकार साथियों से अपील करता हूं कि 2024-25 में जो प्रीमियम दिया गया था वही राशि ली जाए। पत्रकारों से गत वर्ष की भांति प्रीमियम लेने पर सरकार पर अनुमानित लगभग 4.5 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। इस समूह बीमा की योजना के लिए आवेदन करने की तारीख भी 22 सितंबर से बढ़ाकर 27 सितंबर कर दी गई है। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और शहबानो मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कांग्रेस ने किया है। उन्होंने राम मंदिर से लेकर मथुरा तक कानूनी सुधारों और प्रदेश में लागू की गई न्याय संहिताओं की जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने लाउडस्पीकर हटाने और खुले में मांस बिक्री पर नियंत्रण जैसे सख्त कदमों का भी जिक्र किया और कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, पेश है ये खास रिपोर्ट। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की विधि प्रकोष्ठ बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में मुस्लिम महिला शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला कानून बनाकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। सीएम ने इसे मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय और कांग्रेस की नीतियों में विश्वासघात बताया। डॉक्टर मोहन यादव ने राम मंदिर के निर्माण और कानूनी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आने वाले समय में मथुरा में भी आनंद का अवसर मिलेगा। प्रदेश में नियमों के तहत 60,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार बनने के साथ ही हमारी सरकार के दूसरे दिन के निर्णय में लाउड स्पीकर कहीं भी लगे हो, लेकिन डेसिमल तो नियत ही होना चाहिए और एक एक लगना चाहिए। तो 60,000 से ज्यादा माइक उतारने का काम किसी ने किया है, तो हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है कि भाई अनावश्यक रूप से आप अपने अपने धर्म की इबादत करो, कोई मना नहीं, लेकिन कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। अपने राज्य के अंदर खुले में मांस बेचना और जिस प्रकार से फूड सेफ्टी नियम है, उस फूड सेफ्टी नियम का पालन करना हम सबके लिए आवश्यक है। क्यों कोई विशेष लोग नहीं करेंगे, सबको करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, हमारे राज्य में समान रूप से इस कानून को लागू कराने के लिए सबसे तेज गति से कार्रवाई की है।
सीएम ने तीनों नई न्याय संहिताओं को लागू करने में मध्य प्रदेश सरकार की तेजी का जिक्र किया और मोदी सरकार के कानूनी सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और न्याय समान रूप से मिलेगा। और हमें इस बात का गर्व है, ये दौर तो वाकई 21 शताब्दी का दौर चल रहा है। एक एक करके कितने प्रकार से निर्णय आ रहे हैं। 40 साल पुराना वो कलंक भी धोने का काम अगर उसी पार्लियामेंट ने किया है और उसी के साथ साथ वो हमारा भगवान श्री राम का धाम और वो सरयू का किनारा, कितनी बार हम सबको गालियां देते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे। अरे ये राम के नाम पे दंगे कराएंगे, देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सारा वितंडावाद को साफ करते हुए हमारी विश्व हिंदू परिषद की पवित्र भावना के बलबूते पर समूचे देश ने न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू किया, बल्कि धूमधाम से भगवान का गर्भगृह में प्रतिष्ठित हमने वो अवसर देखा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार किया और कानून तथा न्याय के क्षेत्र में मोदी सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज बिहार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पटना में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। इस दौरान दोपहर 3 बजे इंदौर के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें, इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज बिहार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही शाम 6 बजे इंदौर से वापस भोपाल के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन का भी भोपाल दौरा। दोपहर 3 बजे इंदौर के लिए रवाना होंगे सीएम। इसके साथ ही इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे सीएम मोहन। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बैतूल से है, जहां बैतूल जिले के आचनेर नगर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा से उनका अभिनंदन किया, लेकिन इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे मंच पर ही चक्कर खाकर गिर पड़े। अफरा तफरी के बीच तत्काल उन्हें नगर के गुरु कृपा मल्टी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर देवेंद्र चढ़ोकार की देखरेख में इलाज के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई। फिलहाल वे पूरी तरह से सुरक्षित है। अचानक तबीयत खराब हुई और उन्हें चक्कर आया और आपके दौरान उनका इलाज किया गया। क्या कुछ प्रायोरिटी सामने आई, क्या कारण रहे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि अचानक से उनकी उंगलियां जो है गाड़ी के गेट में आ गई और उससे उनको हल्का सा पेनफुल स्टिमुलेशन होने की वजह से चक्कर आ गए। उसके बाद में उनका प्राइमरी इलाज करके अभी वो दौरे पर है, अभी स्वस्थ है। कोंडागांव में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया का प्रथम नगर आगमन हुआ। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए हजारों कार्यकर्ता उत्साह से सड़कों पर उतरे। जगह जगह आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर माहौल उत्सव जैसा बना दिया गया। इसके साथ ही अटल सदन में कार्यकर्ताओं ने आरती उतारकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। राहुल योगराज ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। जिला प्रवास का दौर चल रहा है, संभागीय बैठकें चल रही हैं ताकि युवा मोर्चा के साथियों से मुलाकात करें और युवा मोर्चा के साथियों को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा हम संगठन को मजबूती देने में अपना सहयोग प्रदान कर पाए और सरकार को भी, जिस प्रकार से सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की चल रही है, उस पर भी हम मजबूती देने का प्रयास इस दौरे के माध्यम से कर रहे हैं। निसंदेह आज बस्तर संभाग का प्रथम दिवस है दौरे का। कांकेर जिले के बाद आज हम कोंडागांव जिले पहुंचे हैं और जिस प्रकार से कोंडागांव के युवा मोर्चा के साथियों का जो सहयोग और इतने विलंब के बाद भी रात्रिकालीन में भारी संख्या में युवा मोर्चा के साथी उपस्थित रहे। नगर पालिका के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के साथ साथ पार्षदगण व जनप्रतिनिधि उपस्थित रही है, अपने आप में बतलाता है कि युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकमुश्त रूप से संगठन को मजबूती प्रदान करने में सक्षम है।
रायसेन के सिलवानी जनपद पंचायत में खमरिया खुर्द गांव से भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक निधि से स्वीकृत 5 लाख रुपए की टीन शेड और चबूतरे के निर्माण में सरपंच और सचिव ने जमकर गड़बड़ी की है। कबाड़ खाने से जंग लगे लोहे, घटिया टीन और फर्श में सस्ते सामान का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि राशि का बंदरवाट कर खानापूर्ति की गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। अच्छा दादा, ये टीन शेड निर्माण हुआ है, इसमें क्या क्या कमी है? इसमें पूरी कमी है साहब, ये सब नकली लोह लगा हुआ इसमें। नकली लोह कैसो? माने जो सब कबाड़ खाने का। अच्छा, और का है कमी में? इसमें पूरी कमी है साहब। अच्छा, क्या चाहत हम आप लोग? इसका सही ढंग से इसकी जांच हो और नहीं होगी तो हम इसकी कानून कार्रवाई आंदोलन रखेंगे। टीन से जो भाया है। अच्छा, टीन शेड बना है? जी। कैसा बना है? छोटो बना है सर। है? छोटो बना है। अच्छा, और क्या कमी है? इसमें पाइप लगने थे, इंगल लगा दिए। अच्छा, निर्माण घटिया हुआ है? जी। कमजोर भी बना है? कमजोर बना है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? अबे जो 5 लाख को है जिसमें छोटो सो बनो है सर। अच्छा, तो आप कुछ माने और बड़ा चाहते हैं? और चाहे तो सर अच्छा फर्श भी नहीं बनो इसका, और लोहा लगा है जो सर जो कबाड़े का लोहा है। हाँ, और चद्दर भी कबाड़े का है सर। अच्छा, ये कितने लाख का निर्माण है? 5 लाख का। अच्छा, आपको कितना लग रहा है यहाँ पे? हमें तो 2-2.5 लाख रुपया लग रहा है सर। अच्छा, तो ये यदि निर्माण सही अब तो हो गया है, लेकिन ये सही नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? हमें जे क्या है सर, जे नहीं चाहिए ऐसा, हमें तो सही काम चाहिए सर। अच्छा, जैसे वो नहीं करते सही काम तो फिर क्या तो करेंगे? इसकी कानून कार्रवाई की जाए सर। शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर है। ग्राम छपरा टोला निवासी 35 वर्षीय कैलाश सिंह की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कैलाश नहाने के लिए तालाब गया था, लेकिन गहरे पानी में जाने से बाहर नहीं निकल पाया। सूचना पर पुलिस और ग्रामीणों ने सर्च अभियान शुरू किया। हालांकि पानी अधिक होने से शव का पता नहीं चल सका है। प्रशासन तालाब खाली कराने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इसके साथ ही गांव में मातम पसरा हुआ है। मुंगावली के स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने वाले तीसरी कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 10 वर्षीय तक्ष उर्फ कान्हा कनखरे के घर में पहली मंजिल पर दरवाजे की चौखट से लटका मिला। इसके साथ ही परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में बच्चे के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना होती थी, जिससे वो तनाव में था। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और परिजन निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बैतूल जिले के प्रभातपट्टन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉक्टर जितेंद्र अत्रे पर मरीज के परिजन से मारपीट का आरोप लगने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। शनिवार को सीएमएचओ द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन पीड़ित प्रदीप पाटिल सहित कई लोग धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि पहले बीएमओ को पद से हटाया जाए, अन्यथा जांच प्रभावित होगी। विरोध के चलते जांच टीम बैरंग लौट गई। इसके साथ ही अब यह मामला सीएमएचओ की रिपोर्ट पर टिका हुआ है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी और बिजली हाफ योजना पर रोक को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा, सितंबर पर हर घरेलू उपभोक्ता पर करीब 1000 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा हुआ है। उन्होंने बड़ी दरें वापस लेने, किसानों के कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी देने और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
गरीबों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीजापुर में आदिवासी अधिकार दिवस पर भैरमगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वन अधिकार अधिनियम लागू करने, शिक्षा व्यवस्था सुविधाएं बढ़ाने, संस्कृति संरक्षण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कुपोषण, एनीमिया पर नियंत्रण, खनन प्रतिभा को मुआवजा और नौकरी देने और इंद्रावती टाइगर रिजर्व विस्थापन रोकने की मांग की गई। ग्वालियर में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने शातिराना तरीके से निशाना बनाया है। पीतल और तांबे के बर्तन साफ करने के आड़ में उजाला कंपनी के सेल्समैन बनकर आए दो बदमाश 5 लाख रुपए कीमत के गहने लेकर फरार हो गए। कॉलोनी के सीसीटीवी में आरोपी कैद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। देखिए, एक थाना झांसी रोड में एक धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। इसमें चेतकपुरी में रहने वाले एक वृद्ध जो कि 70 वर्ष के हैं, उन्होंने शिकायत इसमें दर्ज कराई थी कि उनके घर में कोई उजाला कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के लिए उस कंपनी के अधिकारी बनकर 2 लोग आए और उन्होंने बर्तन इत्यादि साफ़ करने के नाम पर वहाँ से लगभग 1,70,000 रुपये के गहने जो है उनसे ठगी करके ले गए हैं। तो इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। शीघ्र ही इसमें हम सीसीटीवी फुटेज और उनके जो कथन है और भी जो हमें वहाँ की सीडीआर इत्यादि मिलेंगी, उसके हम आधार पर इसमें शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।